नमस्कार साथियों। जैसा कि आरआरसी के माध्यम से रेलवे अप्रेंटिस साथियों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य तेज़ी से चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ जो एक दो मुख्य समस्याएं सामने आई हैं, उनमें आज इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी से भी अपील करना चाहते हैं और तमाम साथियों से भी अपील करना चाहते हैं कि कृपया इस बात को गंभीरता से लें और हम सभी रेल अप्रेंटिस साथियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण होना अति आवश्यक है। जैसा कि सबसे मुख्य और अहम समस्या निकल के सामने आई है, उसमें सबसे नंबर 1 पे समस्या है बिहार की लोहार जाति। बिहार की लोहार जाति के साथी 2019 में जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उस समय बिहार की सरकार ने लोहार जाति को एसटी में रखा हुआ था। उसके तत्पश्चात हाईकोर्ट के आदेश के बाद में उन लोगों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद तमाम साथियों ने ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट बनवाया। आज जब डॉक्यूमेंट का समय आ रहा है, उस समय वो एससी कैंडिडेट्स थे, तो एसटी कैंडिडेट होने के नाते उन लोगों ने उस दायरे में आकर के अपना फॉर्म अप्लाई किया। परंतु आज जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो साथी ओबीसी में चले गए हैं। तो ये सरकार की गलती है कि कभी उसको उठाकर एसटी बना दिया, कभी उसको उठाकर ओबीसी बना दिया। तो इसमें छात्र की कोई भी गलती नहीं है, गलती है तो प्रशासन की है और प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए कि अप्रेंटिस के पास जिस समय जो सर्टिफिकेट मौजूद होगा, यदि वो उस सर्टिफिकेट को नहीं उपयोग करेगा तो भी वो बेचारा फंस जाएगा। और ऐसी स्थिति में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, या तो मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाए। उस मॉडिफिकेशन लिंक के जरिए जो भी साथी अपनी कास्ट को लेकर के परेशान हैं, या तमाम स्टेट में और भी ऐसी कास्टें हैं जिनको लेकर के डीवी के समय में बच्चों के बीच में परेशानी आ रही है, वो लोग अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कभी वो एसटी में थे, कभी वो ओबीसी हो गए। ये सरकारों की गलती है, ये राज्य सरकार की गलती है और ऐसे में इन लोगों को मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाना चाहिए। मॉडिफिकेशन लिंक के जरिए इन लोगों को अपनी कास्ट का संशोधन करने का एक मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही मैं एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी से भी इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि हम रेल अप्रेंटिसेस की समस्याओं को लेकर के, आपने कई बार तमाम समस्याओं को सुना भी, समझा भी और हर बार प्रशासन तक इस बात को पहुँचाया भी और किसी न किसी माध्यम से जो है हम लोगों की सभी समस्याओं का निराकरण भी कराया है। और ऐसे में आप ही से उम्मीद है कि इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लिया जाए और गंभीरतापूर्वक समझा जाए। गंभीरतापूर्वक समझते ही हम रेल अप्रेंटिसेस के हित का जो बात है, बहुत से बच्चे रेल अप्रेंटिस साथी जो हैं वो परेशान हैं कि डीबी और मेडिकल की डेटें निकल रही हैं। किसी जोनों में जो है जो छुटे हुए लोग हैं, जिनकी डीवी की डेटें दोबारा इशू हो चुकी है, उनमें भी उनको मौका नहीं मिल रहा है, जबकि वो अपनी क्वालिफाइंग मार्क्स ओबीसी हो या एससी हो, दोनों की एक ही इस बार रखी गई है। उस हिसाब से वो क्वालिफाई होने के बावजूद भी डीवी और मेडिकल से वंचित रह जा रहे हैं। और ये एक नौजवानों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों की 2019 की भर्ती के रिजल्ट 2023 में आए हैं और 23 में भी आने के बाद यदि वो अपनी सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं, तो ये नौजवानों के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने तमाम रेल अप्रेंटिसेस की समस्याओं को समझते हुए कोई ना कोई प्रावधान निकाला है, लोहार जाति जो बिहार के से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट में भी जो भी कैंडिडेटों की ये समस्याएँ आ रही हैं, उन समस्याओं का निदान जल्द से जल्द होना चाहिए। इसी समस्या के साथ साथ एक समस्या और भी सामने आ रही है, 109 बैच के साथी जो अप्रैल के महीने के बाद में इनके पास सर्टिफिकेट में अप्रैल डेट लिख दी गई है, लेकिन उनको अप्रैल अपने आप को वो साबित नहीं कर पा रहे हैं। और 5 राज्यों में चुनाव होने की वजह से अगर परीक्षाओं को टाला जाता है और कल की डेट में अगर नौजवान पास कर जा रहा है और नौजवान पास हो जाने के बाद अगर परीक्षाओं को लेट चुनाव की वजह से किया गया है और उसके बावजूद भी यदि नौजवान साथियों को आज क्वालिफाई होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जा रहा है या रोका जा रहा है या पेंडिंग किया जा रहा है, तो आप तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि 109 बैच को गंभीरता से लिया जाए। और रेल अप्रेंटिसेस की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, लगभग 50% सीटें खाली जा रही हैं। ऐसे में रेल अप्रेंटिसेस की सभी सीटों को रेल अप्रेंटिसेस से ही भरा जाना चाहिए, चाहे वो 109 बैच हो,
चाहे वो लोहार जाति का मामला हो, चाहे वो नौजवान जो हमारे कुछ चंद साथी जो है फेल हो गए हैं, उन साथियों को भी जिस तरीके से 14.1 का हवाला देते हुए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के आधार पर जिस तरीके से छूट देते हुए कट ऑफ को कम करते हुए रेल अप्रेंटिसेस को भी उसी आधार पर भरा जाए। जिस तरीके से ओपन मार्केट के लोगों में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को सीट छूटने की वजह से 2% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, उसी तरीके रेल अप्रेंटिसेस के कोटे को भी ध्यान में रखा जाए और कोटे में ध्यान में रखते हुए जो है उन सभी रेल अप्रेंटिसेस को भी मौका दिया जाए। इससे जो हमारे साथी ओवरएज हो रहे हैं, जो पासिंग क्राइटेरिया के आसपास आकर के भी आज रेल सेवा से वंचित रह जा रहे हैं, और कुशल कारीगर होने के नाते स्किल इंडिया अभियान कुशल कारीगरों के सम्मान के दौर में यदि कुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसे में रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन होना जो है वो एक अच्छी पहल होगी। धन्यवाद साथियों। आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप रेल अप्रेंटिसेस की समस्या आप सभी लोगों के बीच में पहुँचे और जल्द से जल्द भारत सरकार तक इस चीज़ का फैसला लेने के लिए भी कुछ न कुछ एक नया तरीका अपनाया जाए, जिससे रेल अप्रेंटिसेस की समस्याओं का समापन हो सके। धन्यवाद।